अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है आपके मदरसे को विजिट करके। ना मालूम अल्लाह कैसे कैसे लोगों को हिदायत देगा, ना मालूम अल्लाह किससे क्या काम लेगा, कोई भी नहीं सोच सकते। अल्लाह हम समझते हैं फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है बोल के। तो बहुत जक्की भाई को देखो बहुत खुशी हमको, एक नौजवान, हालांकि इनकी अल्लाह करना चाहते थे इनकी जिंदगी आयुष आराम में और कहीं पर भी दुनिया के एतबार से गुजर सकती थी, फिर भी अल्लाह ने इनको हिदायत दिया। अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लिया। बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि एक औरत बच्चा का मदरसा और इतना डिसिप्लिन के साथ। और हमारे अभी हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन से है जो इसी तरह डिसिप्लिन सिखाती है। हमारे भी हमें भी ऐसे थे, पहले इधर उधर फिर घूमने वाले थे। जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे, फिर अभी बैन है ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे हमारा कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है उससे कोई भी। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें हमारे को यहाँ तक के चप्पल का छोड़ने का तरीका भी सिखाया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चप्पल लाइन से छोड़ना। हालांकि ऐसी हमारी कम्युनिटी फिलहाल जो हमें देखेंगे हमारी कम्युनिटी को वैसे नहीं दिखती। हमारी कम्युनिटी ऐसा जैसा डिसिप्लिन से बैठना, ऐसा आवाज नहीं सर का बैठना, बाजू में बात नहीं करना, ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको देखो, मैं पुराने मेरे जो हमें 10-12 साल जो तंजीम में शुरुआत में आए थे, वो दिन आपको देखो याद आती है मेरे को। इतना डिसिप्लिन मैं कहीं पर नहीं देखा। एक वहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीख कर आया, आज ये मदरसे में देखता हूँ। बहुत खुशी है जो इसको मेंटेन करती है। जकी साहब को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको आपसे और ज्यादा काम ले, अल्लाह आपके मदरसे में तरक्की दे। इस लिहाज से तरक्की देके ऐसे हजारों बच्चों के अंदर दीनदारी में आने के लिए ऐसे हजारों औरत बच्चा लड़के आएंगे, उनकी जिंदगी दीन के एतबार से तब्दील होने में आपका भी मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए और उससे भी ज्यादा अल्लाह आपसे काम ले, हमारी दुआ है। ठीक है, अभी हमारे मुद्दे पर आएंगे हम लोगों। भाई हमारा ऐसा मदरसा है, एक मदरसे के अंदर अगर बात रखे बोले, इसमें बहुत खुशी की बात तो आजकल के मदरसों के अंदर और तलबा कराम को बहुत सारे जगह क्या है तो सिर्फ दीनी एतबार से इल्म देते हैं। यानी कुरान क्या है, कुरान को सीखना, हिफ्ज कराना और कुरान को सिखाना, हदीस क्या है, इस्लाम की जिंदगी क्या है, ये इसका इल्म देते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शर्त क्या है तो इसके साथ में दुनिया में जो क्या चलता है आज के दौर में, दुनिया के अंदर क्या चलता है, इसकी इल्म भी हमारे अंदर खुसूसन औरतों के अंदर होना जरूरी है। तो उस लिहाज से बेहतरीन काम ऐसा जो प्रोग्राम करते हैं, आपका जो वैल्यूबल टाइम में से किसी ना किसी गेस्ट को बुलाते हैं, आधा घंटे के लिए बात का आपके सामने रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या है तो इसके जो जक्की भाई से टाइप करती है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को क्या दिखता है तो एक लीडरशिप क्वालिटी है। एक लीडर का क्वालिटी क्या है तो स्टार्टिंग में एक लीडर क्या करता है तो उसके पास जितने भी शागिर्दा हैं, उसके पास जितने भी पढ़ने वाले हैं, उसके पास जितने भी फॉलो करने वाले हैं, उन सबको लीडर बनाने की कोशिश करता हूं, लीडर बनाने की कोशिश करता। हर एक चीज का इल्म होना जरूरी है। सिर्फ दीन का इल्म रखे हम लोग, सिर्फ दीन का इल्म रखने से भी दीन पर नहीं चल सकते हम लोग। अब देखो फिलहाल कितने प्रॉब्लम है हमको, एनआरसी बोलो, एनआरसी का तो आपको मालूम है ना, एनआरसी का, सीए का कितने प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी है। अभी वो कानून लागू नहीं हुआ, सिर्फ क्या है तो एक्ट बनकर अभी उसके शरायत नहीं आकर है। शरायत आने के बाद उसके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, वो अल्लाह बचाना हमारे लिए, और उसके लिए हमें जद्दोजहद करने के लिए तैयार ना। तो ये क्या होता है, हमारे से क्या होता है, इल्म रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब क्रिमिनल इश्यूज क्या है, सिविल एंड क्रिमिनल। पहले क्रिमिनल का एक बात करेंगे हमें, यूसीसी 2 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड क्या है तो क्रिमिनल का तो क्या आपको मालूम, क्रिमिनल का तो क्या, गलत काम करने वाले क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। उसके गलत काम जो करता है उसको क्या क्या शिक्षा डालना, शिक्षा लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, सजा। जो सजा बोलते हैं देखो क्रिमिनल सिविल कोड का मतलब क्या है तो जो क्रिमिनल काम कोई करता है उसको क्या क्या सजा देना बोलने का हमारा क्रिमिनल सिविल कोड। इसके अंदर क्या है तो क्रिमिनल सिविल कोड हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, दस्तूर होता है तुमको, दस्तूर में क्या है तो सबके लिए क्रिमिनल कोड बराबर है। यानी एक हिंदू कोई गलत काम करे, फॉर एग्जांपल एक हिंदू मर्डर करे, उसको 307 सेक्शन में से क्या कर देगा तो केस बुक कर को रिमांड को भेजो, अगर वो सही है तो उसको
7 years to 14 years जेल शिक्षा है। जरा कैसा में आपको क्या बोलते हैं फांसी की सजा भी है हिंदू के लिए। मुसलमान के लिए क्या सेपरेट है क्या? मुसलमान भी वही गलती करा तो उसको भी क्या है वही, और किसी के ऊपर गलत काम करा तो क्या है वही सजा, किसी और बच्चे को सजा तो क्या है वही सजा। किसके हिसाब से है? क्रिमिनल के हिसाब से। हाँ, क्रिमिनल कोड बोलेंगे हमें। और दूसरी चीज आपको सिविल मैटर्स बोलते हैं। सिविल का तो क्या है? सिविल का तो क्या होती है? तो जीने का रहने का तरीका सिविल। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें क्या करते हैं, मुसलमान क्या करते हैं, शादी कैसे करते हैं? निकाह करते हैं। निकाह करने का निकाह करते हैं। निकाह का हमारा एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है एक ओपन हो एक, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो हमारा एक। हिंदुआ क्या करती है? ताली बजाती देवल में जाओ कि नहीं इसमें भी। क्रिश्चियन क्या करती है? रिंग पे रात क्या करती है तो चर्च में उस हिसाब से वो शादी करती है। और जने किसी भी नहीं मानते, ना हिंदू को मानते, ना हिंदुइज्म को, ना इस्लाम को मानते, ना क्रिश्चियनिटी मानते, जिनको हमें हेतुवाद बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? इनको हेतुवाद। इनका हेतुवाद इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इन्होंने क्या अल्लाह नहीं बोलते। ऐसे लोग भी है हिंदुस्तान में। उन्होंने क्या करती हो तो जाकर रजिस्टर ऑफिस में क्या करती मैरिज कर लेती, सेनाकार रजिस्टर ऑफिस में मैरिज करती। इसको क्या बोलते हैं? सिविल मैटर्स। जीने के तरीके में सब जगह बराबर होना, वो एक नया कानून लाने की कोशिश करती है। ये क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब तुम्हें मेरे को बोलो, अगर जो आज जो फिस्ताई ताकत, फिस्ताई का तो क्या? फिस्ताई का तो क्या? फिस्ताई क्या होता है? हमें क्षमा, हमारा मजहब सही, हमारा मजहब बड़ा बोलने वाला क्या बोलते हैं? फिस्ताई लोग बोलते हैं। हमें फिस्ताई लोग नहीं है। हमारा क्या बोल, कुरान में क्या बोला है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदु। मेरा इस्लाम पर मैं क्या हूं? साबित हूं। तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ बोलता है अल्लाह। तो हमें किसी को भी इस्लाम में जबरदस्ती नहीं करते। तो हमारा हमें हेतुवादुल नहीं, हमें क्या होता है? हमें इस्लाम औरत और मर्द के बीच में निकाह कैसे करना हमारे लिए हुक्म है। उसके खिलाफ हमें कर सकते हैं क्या? वो सोच भी नहीं आती हमें। आई तो क्या है हम लोग? सोच आई तो भी क्या है हम लोग? मुसलमान थे हम लोग। हमें हरगिज उसके खिलाफ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए क्या होगा? मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पर प्रॉब्लम करना इनका मकसद। इसलिए ये कॉमन सिविल कोड ले। अब कॉमन सिविल कोड का तो क्या समझ आना? क्या समझ आता? कॉमन सिविल कोड मतलब क्रिमिनल सबके लिए क्या है? क्रिमिनल कोड बराबर। सिविल क्या है? अब इसी तरह क्या है? तो अब मुसलमान का जरा बाई रखेंगे इसी टॉपिक में, कॉमन सिविल कोड के अंदर। अभी बहुत सारे दलित आदिवासियां, दलित ना हुआ तो मालूम तुम्हारे को, मैं शार्ट में समझा तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे को। यहाँ का ब्राह्मणवादी लोग, जो मनवाद लोग क्या है तो कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। कब 1500-1600 साल पहले क्या कॉन्सेप्ट रेडी करेगा? तो एक कुल व्यवस्था बोलते हैं, कैस्ट सिस्टम। ये कैस्ट सिस्टम के अंदर क्या है तो ये कैस्ट सिस्टम में वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर है चीज। जो सरसी पैदा हुआ उसे क्या बोलते हैं? ये हमारा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जो मनोवाद लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट। जो सरसी पैदा हुआ उनको ब्राह्मण, और जो छाती से पैदा हुआ उनका कॉन्सेप्ट उनका छाती से पैदा हुआ क्षत्रिय, और पेट से पैदा हुआ वैश्य, और जो पैरा तलवे है वो तलवे से पैदा हुआ दलित बोलते हैं उनको। शूद्र लोग, इसमें शुद्ध में दलित सब लोग आदि हो, कमजोर तबकात बोलती हो। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोग क्या करते हो? तो आज तक लोग राज कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट में क्या है तो जो ब्राह्मण है वो ऊपर सरसी पैदा बोल, इसका काम क्या है तो उनका कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी पढ़ना है उन्हें पढ़ना, उनका वेदालु गिना हुआ इल्म हासिल, जितना इल्म हासिल करना क्या करना वो तबके के लोग हासिल करना। और क्षत्रिय बोली हो, जस्ट से पैदा हुए बोली हो, वो लोगों क्या करना है तो अच्छा ये कर दो, जंगा में जाना और क्या तो लड़ना, इनके लिए लड़ना। और वैश्य पेट से पैदा हो, इन्होंने क्या करना हो तो कमाना, व्यापार करना, व्यापार करो कमाना। और जो शूद्र लोग हैं देखो नीचे के, ये लोगों क्या करते हैं? इनको तेलुगु में अंटरानी वाले बोलते हैं। इन्हों गांव के बाहर ना, और इन्हों क्या बोले वो करना इन्हों, और इनके सामने गए तो उनको साष्टांग नमस्कार करना, और इनके देवला में भी नया आना इन्हों, ये इनका कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने वाले लोग क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सिर्फ मुसलमान को बाई रखेंगे लोग है? हमें उनको कहना दो हमारे वैसे आज इलेक्शन जीतती है, हमारे वैसे आज हुकूमत में है, क्या दलित आदिवासियों को इक्वल राइट दे सकती? क्या दे सकती? क्या क्या वही दलित को जो वेद है उनका वेदा पढ़ाती क्या सिखाती क्या?
आज तक भी नहीं। केरला के अंदर हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है तो शबरीमला टेंपल है, वो टेंपल में जाने के लिए औरतों को इजाजत देना वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर वो है, लेकिन वहां जाने देते नहीं है लोग। ऐसे लोगों के अंदर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो बराबरी करती क्या? ये लोगों का मकसद सिर्फ क्या है तो बराबरी के नाम पे क्या करना चाहते हैं तो उनकी जो ब्राह्मण की आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी आज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लोग। और इसको बहाना क्या बनाती है तो सुबह में इसमें मेन 3-4 सेक्शन बनाना चाहते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या है तो औरता जो मर्द है 21 शादी कर लेना, 21 शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं करना। और दूसरी चीज क्या है तो जो गोद देती तो दत्तता, दत्तता हमें इस्लाम में नहीं है। गोद क्या बोलती है उसे? गोद देती हमें, मतलब दूसरे कौम में कैसा तो अभी तो बच्चे को लेती, बच्चे नहीं बोले, बच्चे को लेको उनको आज से को वारस लोग बना दी उसे। इस्लाम में तो नहीं है वो, एक चीज में वो नहीं खाना बोल। उसके साथ में और 2 चीजें हैं, एक दत्तता और एक शादी का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो औरतों को और मर्द को इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अभी हमारे शरीयत के हिसाब से देखेंगे तो हमें वो अभी आप सोचो आपके हमारे शरीयत में तो 4 निकाय की इजाजत है। कितने निकाह? अब मेरा सवाल क्या है तो हमारी कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी के अंदर निकाह का परसेंटेज 100 में 90% लोग 21 शादी कर लेते हैं। कितने लोग? मेरे ख्याल से 100 में 90%, 200 में 0.5% था दो दूसरी शादी कर लेती। 90% लोगों के यहाँ 21 शादी से हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। लेकिन जो हमारे इस्लाम क्या दिया तो अल्लाह एक कॉन्सेप्ट सी इजाजत दी हमारे को, वो कॉन्सेप्ट को हमें कंटिन्यू करना, उसमें कोई हमें रोक टोक नहीं थी। लेकिन वो चीज इसमें लाभ है क्या है कि औरतों को नुकसान करती है, औरतों को हक को क्या करती है उसके बाद में भी अभी हम देखेंगे जब इस्लाम नए से पहले मक्के के अंदर क्या हालत थी। अब औरतों के बारे में बात करते हैं, क्या हालत थी? औरत बच्ची पैदा होते क्या करते थे? जिंदा क्या करते थे? दफन कर देते थे। औरत बच्ची को क्या है तो एक खिलौने की चीज बनाए थे। लेकिन हमारे आका और तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद क्या हुआ? जब तक जितनी इज्जत औरतों को नहीं मिले वो पूरी इज्जत औरतों को दिया हुज़ूर। औरतों का हक अदा करें। क्या बोले हुज़ूर? माँ मतलब औरत है, औरत के खदमों के नीचे क्या है बोले अल्लाह? जन्नत है बोले हुज़ूर। औरतों के खदमों के नीचे जन्नत है। तो इतना वुमेन्स को, इतना औरत को इज्जत देने वाला इस्लाम के औरत को जिल्लत होने से जिल्लत करता गया। तो ऐसी हालत में क्या होता, हमारे औरतों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर कीड़ा क्या डालना चाहती है तो इस्लाम में औरतों के लिए हक मारती है। पहला जो दीन है जो औरतों को हक दिया जाते हो इस्लाम है। वो औरतों को बहुत सारे हक इस्लाम के अंदर देकर है। ये सब चीजें वो क्या करती है तो ये लोग बाजू रखो जो इनके जो गंदी सोच को लेकर क्या करती है तो उसको औरतों को और खास तौर पर मुस्लिम औरतों को मैनिपुलेट, यानी उनके दिमाग में इस्लाम को तो गलत एक वहम फैलाने की कोशिश करती हैं। उस चीज को हम समझना रोकना जरूरी है। तो ऐसा ये लोग क्या करते हैं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दी। तो इसका प्रोसेस क्या होता, पहले एक कानून हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, कानून बनना होता है, प्रोसीजर है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक कानून लेंगे हमें, परसों हमारा ट्रिपल तलाक का इश्यू आया। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, 21 बार 3 बार तलाक नहीं बोलना हो। इस्लाम में भी बेवकूफों को समझ नहीं आता कि 3 बार 21 बार इस्लाम में भी तलाक देने का नहीं है। खाली तलाक 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 तो नहीं है, ऐसा गंदी चीज है भाई। तलाक का भी प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर, वो हमें जरूरत नहीं है। अब आप कभी भी आपके जो पढ़ाने वाले इंशाल्लाह देंगे आपको तलाक का प्रोसीजर, बहुत बड़ा प्रोसीजर है वो। और अल्लाह खुद बोलकर है तलाक तो 32 चीज कोई नहीं बोल के है। लेकिन फिर भी इंसान है, अगर हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है तो होना जरूरी है। तो वैसा क्या है तो ये लोगों ने क्या कर दिया, एक कानून लाना तो क्या है तो हमारे को लोकसभा राज्यसभा थी। लोकसभा में कौन बैठते हमारे? एमपीस बैठते हमारे। जो हमें फॉर एग्जाम्पल नंदल के एमपी कौन है? पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी। हमें एमपी 2 वोट दी थी हमारे 5 साल में। एक एमएलए को वोट दी थी, एक आपको एमपी। एमएलए आपको स्टेट में है, एमपी आपको पार्लियामेंट दिल्ली में है, पार्लियामेंट बैठती। ये एमपी क्या पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, एमएलए आपको आंध्रा के रिप्रेजेंटेशन ऐसा। तो एमपी इलेक्शन के में हमें जो वोट देखो यहाँ बैठती हूँ लोकसभा में जाकर, यहाँ क्या करते हैं बिल को इंट्रोड्यूस करती है। अरे फलाना हमें एक चट्टा बनाना चाहते हैं
फलाना कानून बनाना चाहते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट को लोकसभा में फुल मेजॉरिटी है, तकरीबन लोकसभा में 560 सीटा है, 560 सीट्स। इसके अंदर एक बिल पास होना हो तो 2/3 मेजॉरिटी होना, यानी 3 हिस्से करा तो उसमें 2 हिस्से लोगों का सपोर्ट करना, तो उनके लिए वो मेजॉरिटी है। और दूसरा क्या तो लोकसभा को उसके ऊपर राज्यसभा होता है, उसे अपर हाउस बोलते हैं। ये राज्यसभा में कौन बैठेगा तो इनको भी एमपीस बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारा वोट से एमपी ने कंट्रोल नहीं जाते हो। इनको 6 साल में एक बार क्या कर देगा तो हमारे जो एमएलए से नहीं गया, एमएलए क्यों हो, अलग अलग लोगों के आते हैं, इनके लिए वोट डालते हैं, ये लोगों के आते एमपीस बनती, इनको पेदला सभा बोलते, बड़ों लोगों का सभा। वो उसमें क्या है तो फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट के लिए वहां पर उतनी मेजॉरिटी नहीं है, उसमें भी 2/3 से बिल पास कराना हो, ये 2/3 से बिल पास करने के लिए उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करती है, तो अभी जो लोकल के यहाँ पर हमारे जो पार्टीज है, दो वाईसीपी की ना हो, टीडीपी की ना हो, इनका सपोर्ट से बहुत सारे बिल और बहुत सारे इनके काम बनाकर है। तो अभी भी ऐसा जो हमारे 2 पॉलिटिकल लीडर को प्रेशर डालकर है कि तुम्हें आज हमारा 20 तारीख को मैनसून सेशन शुरू होता लोकसभा में, इसके अंदर ये बिल रखती है, इसमें वोट डालो का अभी से प्रेशर करने को है। तो इसके लिए हमें राउंड टेबल मीटिंग चला को इसके खिलाफ में आवाज उठाना, ये सिर्फ मुसलमान का इश्यू नहीं भाई, दलित आदिवासी हकाम छीन दी, क्योंकि ये घर में 4-5 लोग आते, घर की बातें करेंगे हमें, घर में 4-5 लोग एक ही बराबर आती क्या, एक जना ज्यादा खाने वाला था, एक जना क्या होता कम खाने वाला था, एक जना एक चीज खाने वाला था, एक जना वो चीज क्या नहीं थी पसंद नहीं है। घर में हमें कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते क्या? घर में एक कलर का पसंद, तो तुम्हारा ब्लैक कलर पसंद होता है, इनको व्हाइट होता है, इनको ब्लू होता है, किसकी मर्जी है सर का उन्होंने पहन दी। घर के अंदर नहीं पहन, तुम्हें आपसे नहीं पहना, ऐसा अब कॉमन सिविल कोड आ गया तो सब जने काले ड्रेस पहना हो तो होता क्या करती है ऐसा। मैं जरा बिरयानी पसंद थी, जरा क्या करती व्हाइट राइस पसंद था, नहीं आज भी हमारा बिल पास हो गया, तुम्हें घर में पूरा व्हाइट राइस खाना होता, क्या बोलते तुम्हें बोलो जैसे बेवकूफ बोलते, क्या बोलते बोलो जैसे बेवकूफ बोलते। तो वो आज वही बेवकूफ काम है लोग करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान कैसा है तो यहाँ पर अलग अलग तबकात के लोग, बुर्खा डालने वाले मुसलमान है, बोटो लगाने वाले हिंदुआ है, और क्रिसमस का डालने वाले है, और आदिवासियों को देखा तो उनका अलग ही बेहतर स्टाइल ऑफ क्या बोलते लिविंग जंगल में है, उन लोगों का भी ये नहीं है, उनके हिसाब से उचित है किसका उनके पास जीने का एक वे ऑफ लाइफ होता है। तो ये लोग इसे मारना चाहते हैं। तो इनका असल मकसद क्या है, सिर्फ मुसलमान है, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी सब लोगों के हकों को छीनना, ये कानून सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हमें रोकने के लिए क्या करना हो, तो हमें हमारी कम्युनिटी के साथ साथ में हमारे जितने हमारे गैराम भी है, हमारे हिंदू भैया है, हिंदू औरतें हैं, हमारे घर के बाजू रहती हैं, उनके अंदर भी समझाना भाई ये तरीका ये है, तुम्हारे तरीके से तुम्हें होती, इनके तरीके से नहीं होती, उनके तरीके से होती, कोई किसके ऊपर क्या भी नहीं हावी नहीं होना, किसके तरीके के साथ क्या करना हो जीना, ये इसमें हमारी क्या है भलाई है। और एक पार्क में है, पार्क को किसे बोलते हैं जहां पर अलग अलग रकम की क्या होती है झाड़ा आती, अलग अलग रकम के फूला आती, अलग अलग रकम के हर चीज अलग अलग रकम, उसकी क्या होती है हमें पार्क बोलते हैं। जंगल किसे बोलते हैं, एक ही वे कैसा आता है जंगल, तो सब भी हरियाली से दिया, दूसरा क्या होता है क्या उसे क्या होता है जंगल बोलते हैं। तो आज हमारा हिंदुस्तान में आया तो एक पार्क जैसा है, यहाँ पर हर किस्म के लोग आते, यहाँ पर क्या है तो गुलाब का फूल मिलता है, मोगरे का फूल भी मिलता है, और जासमीन भी मिलता है, हर चीज के हर किस्म के अलग अलग रकम के फूल मिलती है, उसको देखने के लिए हम जाते। कई हुआ तो अलग अलग रकम के चीजें है तो उसको क्या करती देखती, उसको पसंद करती, वहां पर अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता हो। अच्छा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कई को है सोचता है, इससे पहले क्या आया एनआरसी सीएए आया, उसके बाद क्या आया हमारा ट्रिपल तलाक। इस्लाम के हर एक इश्यू के अंदर ये लोग हाथ ताल को, इस्लाम के मुस्लिम पर्सन बोर्ड में आकर हाथ ताल को एक वे में काम करते हैं। एक कई को सवाल कई कैसा क्या जरूरत क्या है इनको, इसको हम समझना पहले। ये सब प्रॉब्लम ये सब क्या होता है, झाड़ है देखो, झाड़ के ढाला सुबह उसे यूसीसी क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी सीएए, आर्टिकल 370 को रद्द करना, उसके बाद ट्रिपल तलाक, और हमारे को क्या हुआ जो गोश्त खाती उनको नहीं खाने देना, हलाल रोग, ये सब विश्व के हाथ झाड़ के क्या है पत्ते को जान क्या देता है, पत्ते को जान क्या देता है नीचे जड़ा, हमारी जड़ा दिखती क्या है दिखते, अगर जड़ा खत्म हो तो क्या होती
झाड़ खत्म हो जाता, सब प्रॉब्लम सब एग्जाम्पल वो प्रॉब्लम सब खत्म हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी के देखो थे तो भी ये आया तो वो ढकाली मारना, उसको मारने की कोशिश करती है वो होता है। अब ढकाली क्या होती है, हाँ पैदा होती है। एनआरसी आया, एनआरसी मतलब दीवाने को पूरा करना, वो भी नहीं करना, नहीं एहतजाज करना जरूरी है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम को भी समझ को उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अभी वो एनआरसी का एक ढकाली आ गई, उसे हमें मारते मारते मेहनत पूरा आज करते हैं, और दूसरा ये हेल्थ में खत्म होते गया प्रॉब्लम हो तो नहीं होते, और प्रॉब्लम आने वाले है। तो हमें क्या समझना हो, तो असल प्रॉब्लम क्या है, ये जो गंदी सोच रखने वाले की सोच क्या है। देखो वो लोगों ने आए, इससे पहले हिंदुस्तान की हालत क्या थी मालूम आपको, अभी शॉर्ट में बोलेंगे हमें। वो टाइम पर क्या था हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत, जैसा मक्के के अंदर जो हालत थी देखो कुफर के हालत में, वैसी ही हालत हिंदुस्तान में भी थी। कैसा ना, तो जैसा बोला नहीं है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण शूद्र वैश्य शूद्र, ये लोगों का वर्ण व्यवस्था क्या था, तो ये लोग ब्राह्मण के जो लोग कैसे थे, तो उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती शूद्रों पर करते थे, जो अनटचेबल होते थे, शूद्र लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग के ऊपर इनका जनामा कितना था, तो इनका 50% से ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोग थे, ब्राह्मण बहुत कम लोग थे। ये लोग क्या करते थे, इनको दबा को मुट्ठी में रखते थे। कैसे करते थे, तो दो तीन एग्जाम्पल देता हूं मैं। क्या ये हमारा मालूम होना जरूरी है, जरूरी हमारा मालूम है। इसके अंदर फर्स्ट चीज क्या है, तो उस जमाने के अंदर औरत तो अपना ऊपर का जो क्या होते ये छपाना का, तो टैक्स भरना, पैसे भरना, वो किसके लिए, तो सिर्फ और शूद्र के लोगों के लिए। जो दलित के औरत थी देखो, उन्हें ऊपर का पार्ट छपाना का, तो क्या ना पैसे देना, अगर पैसे वो लोग नहीं दिए तो क्या है, वो निकालो फिरना। ऐसे गंदी गंदी सोचा इनके। और कोई एक ब्राह्मण गली में से जाता है, जितने भी लोग वहां पर है उसको क्या करना, सस्ता करना, क्या करना, उसको सस्ता करना। और कोई भी शूद्र का बच्चा स्कूल को जाओ, यानी उस टाइम को वेद पाठशाला होती, कोई भी शूद्र का बच्चा जाको वो वेदमा को पढ़ना क्या सुनना भी नहीं। अगर बाई मिस्टेक कौन तो शूद्र का बच्चा, दलित का बच्चा सुन लिया तो उसके कान में शीश डालते थे। अगर कोई पढ़ लिया क्या करते थे, उसका जबान काटते थे। कौन मुसलमान नहीं हो, उन्होंने भी हिंदुवान काटे सुनो भी, और काट कटाले से मुसलमान हिंदुवान जो भी, लेकिन क्या है वो शुद्ध अनटचेबल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें मैं यहां नहीं बोल सकता। वैसे गंदे गंदे हरकतें करते थे ये लोग। कौन होगा, ब्राह्मणवादी लोग। तो उसके बाद इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया, हमारे मुस्लिम एम्पायर राजुल है। तो हमारे इस्लाम में ऐसा है क्या, कहीं पर भी गलती है तो हम देखते क्या, इस्लाम इजाजत देता क्या, मुसलमान नहीं। एक एग्जाम्पल देंगे, एक हिंदू एक मुसलमान लड़ लेते हैं, हिंदू का हक है, मुसलमान ना हक पर है, मुसलमान गलती है, हमें क्या करती है, मुसलमान को जोड़कर हिंदू को भाई का हक क्या करती है, हमें दिला दी। वही इस्लाम, इस्लाम में क्या है, तो गलत कर रहा है मुसलमान है तो सपोर्ट कर, मेरा भाई मुसलमान नहीं है, तेरा भाई मुसलमान गलत करा तो भाई हिंदू सच है तो क्या करा, तो किसके साथ ना, तो हिंदू भाई के साथ ही छना, तेरा भाई गलत है तो गलत ही बोलूंगा। ऐसे लोग हम लोग, ऐसे हमारे नवाबा, ये जो गलत चीजें चलते हैं तो देख सकते हैं, क्या नहीं देख सके तो उसको रोकते। उनके पास पावर था, पॉलिटिकल नहीं, जब में राजवान थे उनके पास पावर था, उनको रोक डालती पूरा, ये चलता नहीं भाई हिंदुस्तान के अंदर, ये गलत कर रहे थे, उनको रोकती। तो उसके बाद उन्होंने खत्म हो दिया। वहां बहुत सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री नको हमारे को एक 200 साल तकरीबन मुसलमान 800 साल इस हिंदुस्तान पर हुकूमत करते, प्योर हुकूमत, इंसाफ की हुकूमत, इंसाफ अदल का, किसी के मजहब के साथ किसी इंसान के साथ छेड़छाड़ नहीं, आराम से किसकी जिंदगी को गुजारना, ऐसा 800 साल हुकूमत करती। उसके बाद 200 साल ब्रिटिश हुकूमत करती हिंदुस्तान, आपको मालूम है, ये ज्यादा जाना जरूरत है। उसके बाद ब्रिटिश में खिलाफ में हमारे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन, सिख, कम्युनिस्ट, सब जने मिलकर हमें क्या करें, इस देश की आजादी के लिए लड़ी। किसके साथ में, ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ी। इस देश को अल्हम्दुलिल्लाह आजादी मिली है, आजादी। उसमें ज्यादा रोल मुसलमानों का था और हमारे हिंदू भाइयों का, सबका भी रोल था उसके अंदर। उसके बाद 1947 अगस्त 15 तारीख क्या हुआ, हिंदुस्तान की आजादी मिली है। तो उसके बाद आजादी मिलने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पावर, कांग्रेस पावर में, ये पावर बने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, अलग अलग प्रोसीजर आपको मालूम है। लेकिन एक जमात ऐसी है जो हिंदुस्तान के अंदर 1925 में शुरू हुई है। कब, आजादी आने से
हलेज कौन एक जमात शुरू हुई है, उसका नाम क्या है तो आरएसएस, आरएसएस। इसका फुल फॉर्म क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में क्या बात से शुरू करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं बोला देखो एक 1500 साल के पीछे ब्राह्मणवाद जिसे मनुचरित्र बोलती, मनुवादम बोलती, वो फिर हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करना। क्या करे थे हमारे नवाब को, उसको वो खत्म करे थे। वो मनुवाद क्या है, सब दिन बराबर उनको इक्वालिटी दिए थे, वो खत्म करे थे। 1925 में क्या करेंगे तो लोग फिर बैठ पर क्रिमिनल आइडियोलॉजी बने। क्या आइडियोलॉजी? तो मनुवाद को फिर हमें इंप्लीमेंट करना, मनुवाद को तो एज ब्राह्मण कास्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना होगा। वैसा 1925 में शुरू होगा। क्या करेगा तो जितने भी सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ना हो, मुस्लिम के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सब जने ब्रिटिश राज के खिलाफ में लड़ते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं, इनका लीडर, इसका नाम सावरकर है और गोलवालकर, इनका लीडर है गोलवालकर, गुरुजी गोलवालकर बोलती नो, रेस्पेक्ट से देखती नो इसको। एक्चुअली को हिंदुओं का भगवत गीता है, हिंदुओं को क्या है किताब भगवत, मुसलमानों के लिए क्या है कुरान, क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये इनके हिसाब से है। इनके लिए किताब है, इनके लिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, इनके लिए मनुस्मृति और किताब है, वो इंप्लीमेंटेशन ब्राह्मण व्यवस्था। वो मनुस्मृति में इन लोग क्या है तो उसके हिसाब से फॉलो होंगे। किताब लिखता है कौन? गोलवालकर। एक किताब में क्या लिखता है तो किताब का नाम क्या है? द बंच ऑफ थॉट्स, द बंच ऑफ थॉट्स का क्या उसके ख्यालात, बंच का तो कट्टा बोलते हैं, किताब किताब का पेपर का कट्टा, वैसे बंच का तो कट्टा, थॉट्स का तो ख्यालात, उसके ख्यालात का कट्टा। उसमें क्या लिखता है दोनों 1925 के बाद में ऑर्गेनाइजेशन बने बसा, हमें ब्रिटिश राज के खिलाफ में लड़को, हमारी ताकत को क्या नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। हम लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ में हरगिज नहीं लड़ना। हम लोग किसके खिलाफ में लड़ना हो तो हमारी ताकत को जमा करो। इस देश के असल दुश्मन है मुसलमान है, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट लोग, इनके खिलाफ में लड़ना हो जब बोलते हैं। उसके बाद में भी क्या होगा तो इनके ऐसे करतूता है, ब्रिटिश राज को खुद साथ दे। अभी हमारे लाल किला में जाओ तो मैं देखो, लाल किला है तो लाल किला में हीटा से बने, वो हीटा पर तकरीबन 90,000 जो फ्रीडम फाइटर्स, जो देश की आजादी में जान देने वाले नामा है, उसमें से 60,000 नाम मुसलमान के है, कम के 30,000 नाम हिंदुओं के, क्रिश्चियन के, दलित के, आदिवासी लोगों का नाम है। वो 90,000 में से एक का नाम भी आरएसएस का नाम, मेंबर नाम नहीं मिलता तुम्हारे को। और उनकी हिस्ट्री में एक आरएसएस का मेंबर भी, एक आरएसएस का लीडर भी मराया वो नहीं है। कहां? किसके लिए? देश की आजादी के लिए। कई लाखों के, हजारों के तादाद मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी इस देश के लिए लड़ी और शहीद भी हुई, लेकिन एक आरएसएस मेंबर भी नहीं लड़े नहीं है। कई को तो उनका आइडियोलॉजी वही, हमें ब्रिटिश राज के खिलाफ नहीं लड़ना, ब्रिटिश राज को सपोर्ट करना। कई को तो जितना ब्रिटिश राज हमारे जो देश का वो क्या होती है, उसको विरासत को ले आती है, हमारे जो माल दौलत को ले जाती है, उसके बाद वो देश हमारे को देख जाती है, हमें राज करेंगे। जैसे पहले ब्राह्मणवाद था, मनुस्मृति से अमल करेंगे हमें, उसके बाद ब्रिटिश राज के खिलाफ हमें नहीं लड़ना, हमें सिर्फ क्या करना, एक हिसाब से हमें काम करना होगा। जब बने आइडियोलॉजी नो, उसके बाद में देखेंगे तो हमें आज के जमाने के अंदर वो आइडियोलॉजी बने, उसमें आज हुकूमत में अगर बैठ को है वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है आज बीजेपी का रूप लेको। उसके बाद ये लोग समझे क्या हो, ये सिर्फ हमें ऑर्गेनाइजेशन बने थे, हम कामयाब नहीं हो सकते। और हमारी बहुत बड़ी कमजोरी क्या है तो हमारी कम्युनिटी की भी, हम लोग में क्या करेंगे तो पॉलिटिकल से दूर हट गई। आज हमारी ये हालत एक्चुअली क्या है तो हमारे इस्लाम में पॉलिटिक्स जरूरी है। मैं कैसे बोलता हूँ, एग्जाम्पल साथ बोलता हूँ, क्या तो पॉलिटिक्स कर को गई, इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स ने क्या, उर्दू में क्या बोलते उसे, सियासत करके गए। जाने के बाद भी 4 सियासतदानों को बना कर गए। किसे किसे बना कर गए? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको क्या है कौन खलीफा का मतलब क्या? किंग, बादशाह, अमीर, लीडर। उसके बाद क्या आप कौम को जिसे पसंद से बना लेंगे, वो सुन्नत को हम लोगों छोड़ डाले। आज के जमाने में पॉलिटिक्स बोलते हैं, उस जमाने में क्या से सियासत, उस जमाने में क्या थे अमीर खिलाफत। अगर हम लोग अभी सियासत में आ जाते तो ये हालत हमारी नहीं थी। सच में अगर हम लोग खाओगे पिटोगे डाकोगे, हमें असेंबली तक, पार्लियामेंट तक गई तो आज हमारे जो खिलाफ में बिल्ला आती है,
जो ट्रिपल तलाक का बिल आती है, बिल आई है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ में कौन बात करना? अब मेरे मान लगाया, मेरी तकलीफ को कौन बोलना? मेरी तकलीफ कौन बोलना? जबकि मैं बोल दो मेरी तकलीफ पूरी होती क्या, तुम्हारा पर असर पड़ता क्या? हो मेरी तकलीफ है, मैं बोल रहा तो उसका असर तुम्हारे पर पड़ता है। मेरी तकलीफ क्यों बोला तो पड़ता तुम्हारे पर नहीं, पर जितना मैं बोला तो पड़ता, उतना ही बोला तो नहीं पड़ता। कहीं तो तकलीफ किसकी? मेरी। तो हमारी कौम को प्रॉब्लम है ट्रिपल तलाक। बात कौन करती है? सुप्रिया सुले, एक हिंदू और जो एनसीपी की लीडर है, उन्होंने बात करती है ट्रिपल तलाक हराम है इंडिया के अंदर। एक कानून है एक उनका है, उनकी उसमें कहीं दखलंदाज देना। एक्चुअली हमारा रेट क्या ज्यादा तो बड़ा तलाक रेट नहीं होगा। हमारे लोगों का है, कहां बच गए हम लोग? अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में गए, हम पॉलिटिक्स में नहीं जा सके और हमारे नुमाइंदे वहां भेज नहीं सके हैं। तो इसलिए ये हालत है हमारी। तो आज मैं इसके जरिए क्या बोलना चाहता हूं, तो जो आरएसएस है तो ये हमें आरएसएस के खिलाफ नहीं, क्या करते हैं चीज आरएसएस के खिलाफ नहीं, हमें आरएसएस के मेंबर के खिलाफ भी हमें नहीं, आरएसएस के खिलाफ भी नहीं, हमें आरएसएस के मेंबर के खिलाफ नहीं, लेकिन जरूर हमें आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ है। आइडियोलॉजी तो क्या है? उसके ख्याल के खिलाफ हमें किसी से क्या दुश्मन नहीं है हमारी, लेकिन जो सोच थी वो जो दरिंदे की सोच है, जो उनकी गलत सोच है, जो दूसरों को ऊपर जुल्म करने की सोच है, उसके खिलाफ हम जरूर रहेंगे इंशाल्लाह। तो उसके खिलाफ हम लोग जरूर जाना। इसके अंदर खास तौर पर औरतों का भी हिस्सा है। हमारे माँ बहनों में इसके बारे में सोचना हमें। और बहुत सारे दंगे फसाद हिंदुस्तान में चलते हैं, आप सबको मालूम है, देखते हैं न्यूज में। आज मणिपुर पूरा जलता है, कब की बात बोलता हूं मैं, 2 महीने से मणिपुर जलता है। हमारे बाजू का स्टेट है मणिपुर, क्रिश्चियन को वहां पर दलितों को मारते हैं। कौन इसके पीछे है? एज आरएसएस। 2002 में मुसलमानों को तकरीबन 3000 लोगों को खत्म, गुजरात के अंदर औरतों को आप सुने थे वो वाकया, कैसा कैसा औरतों को रेप कर दो, मार डाले, कैसे कत्ल करे। बिल्किस बानो केस आपके सामने है, क्या सामने है? एक औरत को 12-13 मिलियन लोग मिलको रेप करके उसको ये करते हैं, वो केस आपके सामने है। वैसा करे से लोगों को आरएसएस के लोग ऐसा हर जगह, सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, दलितों के साथ में कर हुए लोग, आदिवासी के साथ में कर हुआ। ये सब चीजें हमारे को मालूम करना, हमारी हिस्ट्री क्या है हमें क्या मालूम करना। और उसके साथ में ये दरिंदे लोगों की हिस्ट्री को क्या करना, तो हमारे कम्युनिटी के लोगों के सामने, हिंदू लोगों के सामने, क्रिश्चियन लोगों, हर एक के सामने खुल को बोलना। क्या है? खुल को बोलना। इस्लाम क्या बोलता है तुम्हारे को? अगर कहीं पर भी क्या भी गलती चलती तो क्या करना हम लोग? कैसा रोकना? क्या करना? 3 चीजें हैं। एक क्या करना, पहले चीज क्या है? फर्स्ट दर्जा क्या करना? हाथ से रोकना। मतलब क्या है? कोई गलती करता है उसे हाथ से रोकना, जबान इस्तेमाल करे बगैर क्या करना, उसको अपने हाथ के पावर से रोकना। दूसरी चीज क्या है? जबान से रोकना। तीसरी चीज का बहुत कम दर्जा क्या करना? दिल में बुरा समझना। हमें पहले दर्जे में है, तीसरे दर्जे में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 3 दिया लो, तुम्हारे को 3 में कोशिश करो नहीं है, 3 में कोशिश सिलेक्ट करो तो क्या करते हैं? हमें 3 में सिलेक्ट करके कहीं भी जाऊं मेरे से, कहीं मैं इतने बड़े पावरफुल से लड़ना हमें कहीं को नहीं है ऐसा। हम लोग हाथ से रोकने की पहले कोशिश करना। इस हदीस का मतलब क्या नहीं है कि तो 3 में से कोशिश सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे का हेल लेग बढ़ गया नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है। आप रोमा मुझे अगर पूछो पहले क्या करना, तेरे पास ताकत है तो भी नहीं तो क्या करना, पहले हाथ से रोकने की कोशिश करना। हाथ से रोकने की कोशिश करता है तो लेकिन तेरे से नहीं होता है तो क्या करना? हमें भी क्या करना है? तो ऐसा जो ये लोग करते हैं, इससे हम हाथ रोकने की कोशिश करना। अगर पार्लियामेंट में बिल पास कर दी, उसे हाथ से रोकना हो तो क्या करना? हमें हमारा वोट हटाना। हमारा वोट नहीं है फिलहाल वहां पर, हमें एटलीस्ट क्या करना, उसको जबान से तो अब हमें रोकना। तो हमें जितने भी एहतजाज क्यों करना क्यों ना हो, और ये चीजें हमको पब्लिक में जाकर समझाना। हमें क्या करना? पब्लिक में हमारे कौम लोगों को समझाना। बाहर हमारे हिंदू भाई के भाना में हमारे घर के बाहर कभी तो हिंदू लोगों को समझाना आरएसएस का तो क्या है, बीजेपी का तो क्या है। मैं सिर्फ आरएसएस का तो मुसलमान के खिलाफ नहीं मां, आरएसएस का तो पूरे हिंदुओं के खिलाफ भी है वो। कहीं को तो ये स्टोरी बोला तो मैंने ऐसा चला हिंदुस्तान के अंदर, दलितों को सदाएं, औरतों को सदाएं। और हक की आवाज उठाना हमारे लिए पहला दर्जा है, फर्ज के मानिंद है। सामने जितना दुश्मन, जितना बड़ा बादिल हो, जितना भी ताकत वाला हो, क्या करना हम लोग? हक की आवाज उठाना। फिरौन कितना बड़ा जालिम था, फिरौन कितना बड़ा जालिम था। मूसा अलैहिस्सलाम क्या करें?
सामने खड़ो क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं खुदा बोलने वाला फिरौन कौन हो, मैं खुदा बोलने वाला फिरौन के सामने जाकर नबी क्या होती है, एक अल्लाह की मान ले होती है, वो किस नाम से होता है। आज हंसी इतना बड़ा पावरफुल दिखेगा, बीजेपी इतना पावरफुल दिखेगा, हमें डर को घर में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आज हम लोग घर में डर को बैठ गए हैं, मेरे बहना सुन लो आप लोग, आपको इस तरह जो बिखार में है आज, जिस तरह हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह हम कुरान की तिलावत करते हैं, जिस तरह हमें माँ बाप का हक अदा करते हैं, अगर आज हमें इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठेंगे, चंद साल जाने के बाद ये 100 चीजें नहीं दिखती, ना तो ना निखाब रहेगा, ना हमारा तौर तरीका रहेगा, ना बचातियां लोग, ना कुछ भी रखने वाले नहीं है लोग। आज हमें इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठे तो हमें आज इनके खिलाफ में आवाज उठाना। एग्जाम्पल बोलते देखो, जो एनआरसी में रुका, एनआरसी क्या हुआ, रुका नहीं है, बिल पास हुआ, बिल एक्ट में बन गया, लेकिन लागू होने के कंडीशन अब तक भी नहीं बने, लेकिन जो प्रोटेस्ट करे सो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। उसका रीजन मेन क्या मालूम तुम्हारे को, बोलो क्या मेन रीजन क्या, उनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, सोचे भी नहीं ऐसा होता क्या, बोल दो क्या वो चीज हो, आप लोग औरतें जो कभी भी मुसलमान औरतें जो बाहर नहीं रहो, जो बाहर आप लोगों को जो प्रोटेस्ट करे, जो रैली निकाले, जो एहतजाज करे, और जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में इतना जबरदस्त एहतजाज सिर्फ औरतों का, तो औरतों का पावर इस्लाम में जो इस्लाम जो ताकत है औरतों को, वो पावर में जो लोग बथे रहो, उसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको। तो इसी तरह आज भी ये लोग कानून बना दी, जो उसके खिलाफ हमें जरूर आवाज उठाना, और जितना हमारे से हद तक इम्कान कोशिश करना है, कोशिश कर को ये लोगों की सोच को, ये लोगों की विचारधारा, ये लोगों के आइडियालॉजी को हमें क्या करना, किसके सामने रखना, आवाम के सामने रखना। भाई इस हिंदुस्तान सबका है, किसी का एक बाप का नहीं है, किसी का बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान किसका है, जितना हिंदुस्तान मुसलमान का है उतना हिंदुस्तान हिंदू भाई का भी है, उतना क्रिश्चियन का भी, सबको यहाँ पर बराबर ही है, कौन किसी से बड़े किसी से छोटे नहीं है। ये चीजों को हम लोग पब्लिक को समझाना, इंशाल्लाह समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। अभी मैं समझता हूँ अभी वक्त भी ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह खत्म करेंगे। इसी के ताल्लुक से क्या तो आपको डाउट्स है, इसी के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा डाउट्स करने अगर मेरे से कुछ बोलने में कमी पड़ आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह।